स्वागत है आपका, आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। माहौल टाइट है देख रहे हैं आप, और माहौल टाइट में आज बात करेंगे कांग्रेस के थिंक टैंक की। 24 के घमासान में अचानक कांग्रेस के थिंक टैंक सैम पित्रोदा की एंट्री हुई है। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सैम ने कांग्रेस की सेल्फ गोल कर दिया है, तो वहीं बीजेपी सैम पित्रोदा के बयान को फ्री हिट की तरह इस्तेमाल कर रही है। दरअसल सैम पित्रोदा ने अमेरिका के उस विरासत टैक्स पर जिक्र किया जिसमें कोई भी व्यक्ति 45% संपत्ति ही अपने बच्चों को दे सकता है, बाकी की 55% संपत्ति पर सरकार का हक होता है। सैम ने इस टैक्स को दिलचस्प टैक्स बताते हुए कहा कि भारत में टैक्स नहीं है, इस मुद्दे को लेकर चर्चा होनी चाहिए। बस सैम के बोलने की देरी थी, बीजेपी ने उसे हाथों हाथ ले लिया और कांग्रेस पर सरकार बनने पर विरासत टैक्स लगाने का आरोप लगाया और कहा कि अगर कांग्रेस को वोट दिया तो वो आपकी पैतृक संपत्ति लूटकर अपने बच्चों को दे देगी, आपके मकान दुकान सब कुछ छीन लेगी। ऐसे में सवाल ये कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या विरासत टैक्स लेकर आएगी कांग्रेस आई तो क्या आपकी संपत्ति चली जाएगी? क्या आपकी संपत्ति गरीबों में बांट दी जाएगी? बीजेपी के इन दावों में कितना दम है? अपने खास शो माहौल टाइट में ऐसे ही कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। Now that's an interesting law. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। दादी के दिए गए नारे को पोते के द्वारा किस प्रकार से तोता रटंत की जा रही है कि हम एक झटके में गरीबी हटाएंगे, और गरीबी कैसे हटाएंगे इसका अगर आपको उनके घोषणा पत्र में देखना हो तो यह खतरनाक इरादा भी है और हास्यास्पद भी है। आपने अपने बच्चों के लिए 4 कमरे का घर बनाया है, तो आपके बाद सिर्फ 2 कमरे आपके संतान को मिलेंगे। 2 कमरे कांग्रेस सपा की जो सरकार बनेगी वो सरकार उसको हड़प कर लेगी। जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान है कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया। तो सैम पित्रोदा के बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। सवाल नंबर पहला, कांग्रेस आई तो लाएगी क्या विरासत टैक्स? ये सबके मन में जहन आ रहा है। क्या कांग्रेस आई तो आपकी संपत्ति चली जाएगी? और क्या कांग्रेस आती है तो महिलाओं के गहने मंगलसूत्र ले लेगी? ये सवाल भी उठ रहा है। इसके अलावा क्या कांग्रेस ओबीसी का हक मार रही है? क्या आपकी संपत्ति गरीबों में बांट दी जाएगी? इसके अलावा क्या ओबीसी का हम मुस्लिमों को दिया जा रहा है? इसके साथ ही सवाल ये भी है, बीजेपी के दावों में कितना दम है जो दावे बीजेपी कर रही है? तो अब ये भी बता देते हैं, इसको लेकर पलटवार भी हुआ। अब आपको ये हम बताते हैं कि सैम पित्रोदा के बयान के बीच मचे घमासान के बीच बीजेपी कांग्रेस पर किस तरीके से हमलावर है और कांग्रेस उस पर कैसे अपना बचाव कर रही है। तो देखिए, आपको विरासत पर सियासत हो रही है। सैम पित्रोदा कह रहे हैं विरासत टैक्स एक दिलचस्प कानून है, आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई, आधी संपत्ति जनता के लिए छोड़ना चाहिए। भारत में आपके पास ऐसा कानून नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कांग्रेस विरासत टैक्स लगाएगी, पैतृक संपत्ति लूटकर अपने बच्चों को देगी, अपना मकान दुकान सब कुछ छीन लेगी। वहीं अमित शाह कह रहे हैं पित्रोदा के बयान पर कि बाद कांग्रेस एक्सपोज हो गई है, कांग्रेस का मकसद देश के सामने साफ हो गया है।
भाई कांग्रेस की बात की जाए तो सैम पित्रोदा का ये निजी बयान है, कांग्रेस की तरफ से इस पर सफाई दी गई है। कांग्रेस का बयान से लेना देना नहीं है, सभी को अपने निजी विचार रखने की आजादी है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। तो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से बार पलटवार और कैसे बचाव जो है वो कांग्रेस इस पर करती हुई नजर आ रही है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे और हमारे तमाम सहयोगी जो है वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सीधे अपने सहयोगियों का भी हम रुख करेंगे और सहयोगी पास चलेंगे और आम जनता से जानने की हम कोशिश करेंगे कि कैसे आम जनता जो है इस पूरे मसले को ले रही है या फिर आम जनता की इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ राय है। सबसे पहले मयूर का हम रुख कर रहे थे। मयूर शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लखनऊ से। मयूर, इस वक्त अगर बात की जाए तमाम और सहयोगी उनके पास भी चलेंगे, मयूर के पास ही चल रहे हैं सबसे पहले। मयूर, लखनऊ में अगर जनता की राय जानने की कोशिश की जाए, सैम पित्रोदा का जो बयान आया है, बीजेपी उस बयान को लेकर भुनाने की कोशिश कर रही है जाहिर तौर पर, लेकिन कांग्रेस भी एक तथ्य रख रही है। कांग्रेस का कहना है ये उनका अपना पर्सनल निजी बयान है, कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है। आम जनता जो है वो क्या समझ पा रही है जब ये बार पलटवार हो रहा है, बीजेपी जो कह रही है, कांग्रेस जो कह रही है उससे? चाहे मैनिफेस्टो हो या फिर सैम पित्रोदा का बयान हो, इसको लेकर लगातार एक दूसरे पर तंज कसने का, आरोप लगाने का काम किया जा रहा है। लेकिन लखनऊ की जनता क्या समझती है इन बातों से, ये उनसे जानेंगे। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? मैं इटावा का मूल निवासी हूँ, फिरोजाबाद रह रहा हूँ। अच्छा, इटावा के रहने वाले। ये बताइए, जो बीजेपी कह रही है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो आपकी जो संपत्ति है वो हड़प कर लेगी, विरासत की जांच होने लगेगी, क्या ऐसा हो सकता है, आपको लगता है? देखिए, कांग्रेस जब रही है उसने अत्याचार भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया और अपने परिवार के लिए सब कुछ किया। कांग्रेस नहीं है ये कहिए कौआ रेस है ये। कांग्रेस से आप, मतलब आपको लगता है कि ऐसा करेंगे जो बीजेपी आरोप लगा रही है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है, सही लगता है। योगी जी और मोदी जी जो विकास कर रहे हैं अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया। क्या नाम है दादा आपका? शाहिद हुसैन अंसारी। शाहिद हुसैन अंसारी जी। चलिए, शाहिद हुसैन जी कह रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी जो कर रहे हैं वो आज तक कोई नहीं कर पाया। जो कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि विरासत की जांच होगी, हड़प लेंगे, मंगलसूत्र गहने सब ले जाएंगे, क्या लगता है इस बयान में कितनी ताकत? ये सही कह रहे हैं आदरणीय मोदी जी। बाणी के सौदागर हैं, बाणी के जादूगर हैं, बाणी के व्यापारी हैं। देश के प्रधानमंत्री जी इलेक्टोरल बॉन्ड से इतना चंदा ले लेते हैं भ्रष्टाचार के माध्यम से, किस कंपनियों से लिए, उसको क्या फायदा दीजिए। ईडी और सीबीआई की छापा डलवाते हैं और 4 दिन बाद उसी से चंदा लेते हैं और उसके बाद उसको बरी कर देते हैं। आप कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, पाई पाई का हिसाब लूंगा, अपना हिसाब क्यों नहीं देते? हमें तकलीफ होती है कि जब आपने राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार को आपने खत्म कर दिया, कहा कि जनता को ये चंदे के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। आपने कंपनी लॉ एक्ट में संशोधन कर दिया, आपने इनकम टैक्स लॉ में संशोधन करके प्रायोजित भ्रष्टाचार किया है। इससे जनता आहत है कि देश आहत है। चलिए, कुछ युवाओं से भी बात कर लेते हैं। आइए भैया, आपसे बात कर लें। बीजेपी कह रही है कि विरासत की जांच करा लेगी कांग्रेस और आपके सब संपत्ति हड़प लेगी। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम लोग उलझाएगी और पूरे चुनाव में हमको लगता है यही चलेगा। ये विरासत वाली जो एक मैनिफेस्टो आपने दोनों का देखा, आपको किसका मैनिफेस्टो अच्छा लगता है? मैनिफेस्टो पे अगर आप जाएंगे तो युवाओं के लिए तो दोनों नहीं कुछ कर रहे हैं। अच्छा, तो युवाओं के लिए आपको लगता है कुछ नहीं है? हमको तो नहीं लग रहा है। सैम पित्रोदा जो इतने वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस में हमेशा रहे और वो ऐसा कह रहे हैं कि विरासत की जाँच कराई जा सकती है, तो क्या विरासत की जाँच कराएगी, टैक्स ले लेंगे तो भारी भरकम टैक्स नहीं लग जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो उसमें जाएगा तो फिर उन्हीं की भाषा बोलता है। अच्छा, चलिए ठीक है। मयूर, आपके पास में लौटती है हमारे साथ कन्हैया भी इस वक्त मथुरा से जुड़े हैं। कन्हैया का भी जरा हम रुक कर लेते हैं। कन्हैया, सैम पित्रोदा जो कह रहे हैं, अगर ऐसा वाकई में होने वाला है तो जाहिर तौर पर जनता का रुख जानना बेहद जरूरी है, लेकिन जनता को इस बात पर भरोसा कितना है कि ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो उस पर जनता की क्या राय है, जरा जानिएगा। देखिए, चुनाव में ये बयानबाजी कोई पहली बार नहीं है। पहले भी, इससे पहले चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कई बार कांग्रेसी नेताओं ने ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए, जहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत तौर पर भी टिप्पणी की। लेकिन अब जो बयान आया है उसे मथुरा के लोग कैसे देखते हैं, कैसे देख रहे हैं जो बयानबाजी जो हो रही है उसको देख? ये बयानबाजी बिल्कुल निराधार और गलत है। सही मायने में यह है कि इनके मुखिया को मंगलसूत्र का महत्व नहीं पता है और विरासत का नहीं। पहले जब विरासत थी तो इन्होंने बांटा नहीं, अब विरासत में इन पर कुछ बचा नहीं तो अब बांटने की बात करते हैं। जब खुद नंगे हैं तो दुनिया को नंगा करना चाहते हैं। इन्होंने यही पूरा हमेशा देश दिया है, जाति धर्म को हमेशा बांटने का काम किया, इन्होंने देश को बांटने का काम किया। ये क्या बोल रहे हैं, कैसा बयान दे रहे हैं, इन कांग्रेस वालों को खुद पता नहीं कि हम क्या बोलना चाहते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। विरासत को लेकर बयान दिया। देखिए, ये तो इनका एक ही एजेंडा है, सीरिया कानून लाना जानते हैं और वही इन्होंने किया है। कोई इनका एजेंडा नहीं है। इन्होंने 70 साल देश को लूट के खाया और लूट के खाने की इच्छा है, लेकिन जनता इनको समझ चुकी है
जनता इनको नकार चुकी है, जनता इनको आने नहीं देगी। बयानबाजी सब हंसते हैं, पप्पू समझ रहे हैं सबको, कोई पप्पू वाली बात है। विरासत तो इन्हीं ने बनाई है, किसने बनाई है? आपके देखिए ऐसा है, अगर आज की तारीख में देखा जाए सबसे ज्यादा जो खजाना है, जो जमीन है, वो कांग्रेस के पास है, इनके मुखियाओं के पास है, गांधी परिवार पे, राहुल गांधी जी पे। अब तक उन्होंने 75 साल शासन किया, तो उन्होंने क्यों नहीं दी अब तक, क्यों नहीं बांटी अपनी जमीन को? एक सत्र अपने लिए हुए हैं। सेम इन्होंने जो अभी कहा, तो उन्होंने जो उनका मुखिया कहता है वही इनके नेता कहते हैं। कांग्रेस कह रही है कि व्यक्तिगत उनकी राय है। देखिए, यथा राजा तथा प्रजा, जो राजा है इनका जो नेतृत्व कर रहा है, राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, उनके ही वाक्य उनका वो मंत्री बोल रहा है। ठीक है कन्हैया, लौट के मैं आपके पास पारस का भी जरा हम रुक कर लेते हैं। पारस भी हमारे साथ बने हुए। देखिए ये मथुरा की राय भी कन्हैया के जरिए हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे थे, जनता क्या कह रही है। मेरठ भी चलते हैं।